हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर बनाने के अलावा यार एक कारोबारी भी तो बना सकते हैं, बिजनेसमैन भी तो बना सकते हैं। हम आज अपने बच्चों को सब सिखाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी 10 रुपए की चीज 12 रुपए में कैसे बेचनी है ये कभी नहीं बताते। बस पढ़ो, तुम नंबर लाओ और बाकी चीजें अपनी किस्मत पे छोड़ दो। और ये बच्चियां जिनको लगता है कि हमें बड़ी होकर के तो बर्तन ही मांझना है, तो इन बच्चियों को हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा की कहानियां सुनाओ कि वो एक लड़की थी, अरब की औरत थी, लेकिन पूरी दुनिया अरब में उनका कारोबार फैला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, इसमें मोहम्मद हुसैन। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी तकरीर। आइए देखते हैं, इसका रिएक्शन देते हैं। इस तकरीर के बारे में बताया गया कि बच्चों को कैसे चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ, उनके बिजनेस के साथ, बच्चों को बिजनेस कैसे देना चाहिए, उनको बिजनेस कैसे सिखाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। और एक बात मैं आप हजरात से और करूँगा, देखिए ये आखिरी बात है लेकिन बहुत अहम बात है, इसलिए ख़ास तवज्जो मेरे भाई। सबसे पहले आप हजरात एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा, उसकी किस्मत में तालीम नहीं होती है। हर बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए पैदा नहीं होता यार। इस दुनिया में आकर के डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनने के अलावा और भी बहुत कुछ बना जा सकता है। हमने देखा यार, कुछ माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों पे इस तरह वो तालीम का प्रेशर बनाते, इतना दबाव डालते हैं। यार 8 साल का, 10 साल का बच्चा होता है, सुबह उसकी आँख खुलती है, बेचारा बराबर नाश्ता भी नहीं करता है कि चलो भाई बैग उठाओ स्कूल जाओ। अब वो सुबह ही स्कूल चला जाता है, 12-1 बजे तक स्कूल पढ़ता है, दोपहर में छुट्टी होती है, घर आता है, अभी बराबर बैग भी नहीं रखता कि जल्दी चलो हाथ धो, खाना खाओ, ड्रेस चेंज करो और चलो ट्यूशन के लिए जाओ। अब इंग्लिश का ट्यूशन करके आ गया, अब चलो अरबी का ट्यूशन के टाइम हो गया, अब जाओ उर्दू की ट्यूशन का टाइम हो गया। यानी सुबह से लेकर शाम तक वो बच्चा यहाँ वहाँ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, ये मदरसा जाओ, ये दिन भर वो पढ़ता ही रहता है। और जब शाम होती है तो अब सारे जगहों पे बैठ करके उसको होमवर्क करना है। अल्लाह जाने हम अपने बच्चों को क्या समझ लेते हैं, वो कोई मशीन है, कंप्यूटर है, क्या है भाई। उनको ना हम खेलने का टाइम देते हैं बराबर, ना कूदने का टाइम, ना अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ बैठ करके कुछ मस्ती का टाइम। ये बचपना है यार। पढ़ाई लिखाई का इतना प्रेशर, हम इतना उन पे दबाव डाल देते हैं कि यार उनसे, अपने बच्चों से उनका बचपना छीन लेते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी नहीं जीने देते हैं। पूछा जाए आप इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं बच्चे पे? भाई हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, इसको कोई पद दिलाएंगे, कोई ऑफिसर बनाएंगे। मेरे भाई हर बच्चा यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर बनने के लिए पैदा नहीं होता है। आप ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल ही मत भेजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए मत, बिल्कुल शौक से पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, मदरसा भेजिए, सब कुछ पढ़ाइए। लेकिन अगर कभी उनका नंबर कम आ जाए ना, तो बच्चों से दुश्मनी मत कीजिए, नफरत मत कीजिए, उन पे गुस्सा मत झाड़िए और उनको डांट डपट करके इतना मतलब जहनी तौर पर कमज़ोर मत कीजिए कि वो बच्चा ये समझने लग जाए कि यार अब तो मैं शायद कुछ कर ही नहीं सकता। या आप बच्चे के साथ उसको, उसकी लाइफ बना नहीं रहे, बल्कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसको निकम्मा बना रहे हैं। बिल्कुल। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, मदरसा भेजिए, पढ़ सकता है तो पढ़ाइए, लेकिन अगर उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो पढ़ने लिखने में थोड़ा सुस्त है, तो कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी बहुत सारे मैदान हैं। हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर बनाने के अलावा यार एक कारोबारी भी तो बना सकते हैं, बिजनेसमैन भी तो बना सकते हैं, उनको काम और तिजारत करने का कोई तरीका भी तो बता सकते हैं। और फिर पढ़ाई लिखाई भी हमारे यहाँ क्या, ये कैसा निज़ाम है यार कि 18-20 साल तक, 25 साल तक हमारे बच्चे यार पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां जब उनको मिल जाती हैं तो 18-20 साल के बाद आखिर में उनको नौकरी की फाइल ही उठानी पड़ती है। उनको जगह जगह नौकरी के लिए खाकी छानना पड़ता है, दर दर भटकना ही पड़ता है। और हम देखते हैं इसी समाज में कि एक बच्चा, एक बंदा होता है जो कभी स्कूल मदरसे का मुंह तक नहीं देखा होता है, लेकिन 18-20 साल में वो एक कंपनी का मालिक बन चुका होता है, वो अपना कारोबार खड़ा कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ये बात सिखाई जा चुकी होती है कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर के कारोबारी बनना है, तो बचपन से उसमें मेहनत करता है। मेरे भाई ये बचपन एक फसल की मानिंद होता है,
जो बीज आज तुम इसमें डालोगे वही कल उगेगा। अगर आज हमने अपने बच्चों को एक लेमू पानी का स्टॉल लगवा दिया तो शायद कल हमारा यही बच्चा किसी कंपनी का CEO बन जाए, किसी कारोबार का मालिक बन जाए। हम आज अपने बच्चों को सब सिखाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए में कैसे बेचनी है ये कभी नहीं बताते। 100 रुपए की चीज़ को 110 में 120 में कैसे बेचना ये नहीं बताते। बस पढ़ो, तुम नंबर लाओ और बाकी चीज़ें अपनी किस्मत पे छोड़ दो। मेरे भाई, अब ये ज़माना बहुत बदल चुका है। अब बच्चों की सोच बदलने की ज़रूरत है। हमने इससे पहले कहा था कि बच्चों को अब ये मत बताइए कि बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, बल्कि बच्चों से कहिए कि बेटा पैर फुल फैलाओ और जहां तक फैला सकते हो वहां तक फैलाओ। चादर छोटी पड़े तो बेटा नई खरीद लो। ये सिखाओ बच्चों को यार। ओ भाई, औकात दे करके बात करो। क्या औकात दे करके? इंसान जो अपनी औकात दे करके बात करे वो इंसान ही क्या? बड़ा इंसान तो वो होता है ना कि जो अपनी औकात से बढ़ करके बातें करता है, बड़ा ख्वाब देखता है। इसलिए बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाओ, उनकी सोच बुलंद करो, उनकी फिक्र बदलो और अपने बच्चों को हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की कहानियाँ सुनाओ, हज़रत उस्मान गनी की कहानियाँ सुनाओ। और ये बच्चियाँ जिनको लगता है कि हमें बड़ी होकर के तो बर्तन ही मांजना है, हमें तो चूल्हा ही पकाना है, बच्चे ही पालने हैं, तो इन बच्चियों को हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा की कहानियाँ सुनाओ कि वो एक लड़की थी, अरब की औरत थी, लेकिन पूरी दुनिया अरब में उनका कारोबार फैला हुआ था। मेरे हुजूर उनके पार्टनर थे, दोनों ने एक साथ मिलकर के कारोबार किया। बहुत बड़ी मलिका थी, ताजिर थी वो। तो औरतें सिर्फ बर्तन मांजने के लिए नहीं होती हैं, खाना पकाने के लिए नहीं होती हैं। औरत होकर के इज्जत के साथ एक कारोबार भी कर सकती है, कोई बिजनेस भी कर सकती है, तिजारत भी कर सकती है, जैसा हजरत सईदा खदीजतुल कुबरा ने किया। इन बच्चों को सुनाओ भाई। लेकिन हम क्या होता है, बस सिर्फ भाई पढ़ाई करानी हमें, उनको सुबह शाम सिर्फ स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, इसी में हमारी सारी तवज्जो लगी रहती है। क्योंकि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे। क्यों भाई? बच्चों को यार बचपन से छोटे मोटे काम की आदत डलवाइए। देखो हम लोग ना यार बच्चों को जेब खर्च तो रोज़ देते हैं, पैसा देते हैं ना, भाई जाओ टॉफ़ी ले लो, बिस्किट ले लो, आइसक्रीम ले लो, देते हैं बच्चों को। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 150 भी देते हैं, नहीं तो 10-20 तो अपने बच्चों को देते ही हैं। ठीक है, देना चाहिए, शौक़ से दीजिए। लेकिन आज से ना अपने बच्चों को जब जेब खर्च देना हो तो ऐसे उनको उठा करके चूम चाट करके लाड प्यार करके कड़क नोट निकाल करके मत पकड़ा दिया कीजिए। आज से जब बच्चों को कोई जेब खर्च देना हो तो पहले उनसे कोई काम करवाइए, उनसे थोड़ी मेहनत करवाइए। अपनी खिदमत के लिए बोलिए, पानी लाने के लिए बोलिए, दादी दादा घर में कोई बुजुर्ग हैं उनकी खिदमत के लिए बोलिए, माँ की खिदमत के लिए बोलिए। यानी बच्चों की जैसे उनकी उम्र है उस लेवल पे, उनकी हैसियत के मुताबिक उनसे कोई मेहनत लीजिए। जब बच्चे मेहनत कर लें, काम कर लें, फिर उनको निकाल करके जेब से जब कड़क रुपया पकड़ाएंगे ना, नोट पकड़ाएंगे, तो बच्चों को ये एहसास होगा कि यार काम करने से पैसा मिलता है, मेहनत का फल मिलता है। फिर वो बच्चे मेहनत के आदी बनेंगे, उनके अंदर काम का शौक़ पैदा होगा और बचपन ही से वो फिर वो बड़े होकर के बैठ करके व्हाट्सएप फेसबुक के रील्स नहीं देखेंगे, वक्त ज़ाय नहीं करेंगे, होटलों पे बैठ करके गप्पाजियाँ नहीं करेंगे, बल्कि फिर वो बड़े होकर के काम करेंगे और मेहनत के आदी बनेंगे। इस तरह बच्चों को बचपन से छोटे छोटे काम की आदत डलवाइए। ये क्या बात हुई भाई, जब देखो जब पैसा कहाँ कब्र में जाने वाला, पैसा मरने के बाद इंसान के साथ ऊपर थोड़ी ना जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, पैसा ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर इंसान के पास ज़िंदगी में पैसा है तो ये पैसा मरने के बाद ऊपर जाए ना जाए, लेकिन ज़िंदगी में इंसान को बहुत ऊपर लेकर के जाता है। वरना याद रखो मेरे भाई, किसी ने कहा था कि हज़रत इस दुनिया में सबसे भारी भरकम बोझ क्या है, तो मैंने कहा कि भाई मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे भारी बोझ इंसान की खाली जेब होती है। अगर आपकी जेब खाली है तो अल्लाह की कसम आपका एक एक कदम पहाड़ बन जाएगा और आप खुद, आपका वजूद धरती के लिए बोझ बन जाएगा।
जो दूसरों के सहारे पलता है, इनका उनका मुंह ही देखता रहता है ना, फिर वो कौम पर, समाज पर, अपने खानदान पर बोझ ही बनता है। उसको कोई इज्जत और कोई वैल्यू नहीं मिलती है। पैसा कमाओ भाई, इज्जत का पैसा, हलाल का पैसा, खून पसीने का पैसा। कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल होता है। मैंने कहा कि भाई पैसा हाथ का मैल नहीं होता है, बल्कि पैसा कमाने वाले जो मैले हाथ होते हैं उसमें कौमों की इज्जत और अजमत छुपी होती है। इंसान की तरक्की और भलाई के राज छुपे होते हैं। कहते हैं पैसे से हर चीज थोड़ी ना मिल जाती है। हमने कहा हाँ सही बात है, पैसे से हर चीज नहीं मिल जाती है, लेकिन अगर पैसा हो तो बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाती हैं। पैसा इंसान के पास हो, कहते पैसे से मोहब्बत थोड़ी ना खरीद सकते हो। हमने कहा कोई बात नहीं, पैसे से मोहब्बत नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर इंसान के पास पैसा हो ना तो हजारों मोहब्बतें ऐसे ही सड़कों पे हेलो हाय करती हुई मिल जाती हैं उसको। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जिंदगी में। बच्चों को पैसों की अहमियत बताइए, पैसों की अजमत बताइए, हलाल पैसों की। यार पैसा वो है ना कि पैसा कमा करके अल्लाह की जन्नत खरीदी जा सकती है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला 17 मरतबा तकरीबन उन्होंने अल्लाह के रसूल से अल्लाह की जन्नत खरीदी है। 17 दफ़ा। पैसा है, कहते हैं जब जब अल्लाह के दीन को पैसों की ज़रूरत पड़ी है और हुजूर ने अल्लाह की राह में पैसा खर्च करने की बात की है, जब जब ज़रूरत पड़ी है, सबसे पहले जिन्होंने हाथ बुलंद किया है और हुजूर की आवाज़ पे लब्बैक कहा है वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। तो पैसा है तो आप रब रसूल को भी राज़ी कर लेंगे, बड़े दीनदार भी बन जाएंगे, अपनी दुनिया भी बन जाएगी आपकी और अपनी आखिरत भी आप बना लेंगे। गरीबों की मदद करके, बेवाओं का सहारा बन करके, यतीमों की परवरिश करके, और गरीब और नादार जो मजबूर बच्चे हैं समाज के, उनकी तालीम की फ़ीस अदा करके। हाँ भाई अगर ठीक है मैं नहीं पढ़ सकता, मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो अपने बच्चे का जहन बनाइए कि बेटा ठीक है तू पढ़ाई मत कर, तू पैसा कमा, बिजनेस कर, और पैसा कमा करके जो गरीब और नादार बच्चे हैं जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं और पढ़ने में अच्छा उनका रिजल्ट भी आ रहा है, ऐसे कई सारे बच्चों को तू फीस अदा करके उनको पढ़ा सकता है। तो खुद नहीं पढ़ेगा लेकिन हज़ारों लोगों को पढ़ा देगा। लेकिन हम है कि नहीं बेटा तुम्हें पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, और पढ़ लिख करके करना क्या है, तुम्हें नौकरी करनी है। जब हम शुरू से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उन्हें सिर्फ नौकरी का ख्वाब दिखाते हैं ना, तो वो बच्चे बड़े होकर के भी कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन आखिर में वो पढ़ लिख करके हर आयरे गैरे को जी सर और यस सर ही कहते फिरते रहते हैं। हर किसी के सामने उनको हाथ बांध कर ही खड़ा रहना होता है। वो कभी ये सोचते ही नहीं कि यार 4 लोग हमारे सामने भी हाथ बांध करके खड़े हों। वो सिर्फ नौकरी की तलाश में रहते हैं, किसी को नौकरी देने की उनके अंदर सोच ही पैदा नहीं होती है। इसलिए बच्चों के जहन को बदलिए, उनकी सोच और फिक्र को बदलिए। ज़माना अब बहुत बदल चुका है, ये यूट्यूब, इंटरनेट, AI का ज़माना है। यार बच्चों को रील दिखाने और झूठे मूठे खेल कूद के कार्टून दिखाने के बजाय उनको बाकायदा बिजनेस के कार्टून आते हैं, पैसे कमाने के हुनर सिखाए जा रहे हैं, क्लासें ऑनलाइन चालू हैं। ये सब बच्चों को सीखना चाहिए, बिलखुसूस हमारे नौजवानों को। ये फालतू व्हाट्सएप, फेसबुक पे बैठ करके, इंस्टाग्राम पे बैठ करके शॉर्ट्स और रील देखने से आपका कुछ भला नहीं होगा सिवाय मनोरंजन के। आप हकीकत में ज़िंदगी की लज्जत लेना चाहते हैं, इज्जत की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, आप पैसा कमाने की स्किल सीखिए, आगे बढ़ने का हुनर सीखिए और ज़िंदगी में कामयाब बन करके दूसरों का सहारा बनिए। एक गरीब की जब आप मदद करेंगे तो उस वक्त आपको महसूस होगा कि यार हकीकत में दिली खुशी क्या चीज़ होती है, ये इंसान का बड़कपन क्या होता है, तब आपको महसूस होगा और आप उस वक्त अपने आप पर फ़ख्र महसूस करेंगे, आपको प्राउड फील होगा। इसमें मौलाना साहब बता रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनको पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस का भी इल्म देना चाहिए। 10 रुपये का सामान है तो उसको 12 रुपये में कैसे बेचें, ये सिखाना चाहिए। इस दौर में आजकल के बच्चे केवल रील्स देखने में बिजी हैं, तो बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को बिजनेस में भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मौलाना साहब ने जो तकरीर की, बहुत ही आज के समय में बहुत ही अच्छी तकरीर की थी, बहुत ही अच्छी तकरीर की है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तकरीर पसंद आई होगी
और आज से आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान देंगे कि कैसे क्या करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।